अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शाही टुकड़े की रेसिपी। तो चले इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम पहले लेंगे ब्रेड। हम ब्रेड को यहाँ पर कट कर लेंगे। आपको जो शेप में चाहिए आप ब्रेड को वो शेप में कट कर सकते हो। नेक्स्ट हम एक तार की चाशनी बना लेंगे। तो इसके लिए हम लेंगे 2 कप वाटर। इसमें हम 1 कप शुगर ऐड करेंगे और 2 इलायची, थोड़ा सा कलर ऑप्शनल है, आपको चाहिए तो आप डालिए वरना स्किप कर दीजिए। हमें इसे एक तार की चाशनी बनानी है। अब ये चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। नेक्स्ट हम यहाँ पर अब रबड़ी बनाएंगे। तो इसके लिए हम पहले लेंगे 1 लीटर मिल्क। ये अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें 1 कप शुगर ऐड करेंगे। अब हम इसमें 200 ग्राम खोवा ऐड करेंगे और इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर और बादाम स्लाइसेस। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पर लेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे मिल्क में मिक्स कर देंगे। इसे हम 5 से 10 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेंगे। आपको ज़्यादा थिक चाहिए तो 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हो। देखो मिल्क कितना थिक होना शुरू हो चुका है। अब ये रबड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। नेक्स्ट हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ब्रेड को फ्राई कर लेंगे। हम ब्रेड को हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे। ब्रेड अब फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। ऐसे ही हम सारे ब्रेड को भी फ्राई कर लेंगे। अब सारे ब्रेड फ्राई हो चुके हैं। नेक्स्ट हम जो हमने चाशनी बनाई है उसमें हम ब्रेड को डिप करेंगे। अब हम ब्रेड को निकाल लेंगे। हमें चाशनी में से तुरंत निकाल देना है। अब हम जो हमने रबड़ी बना के रखा था अब हम वो ब्रेड के ऊपर डालेंगे। अब ये शाही टुकड़ा बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे ईद में ज़रूर से ट्राई कीजिए। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।